नमस्कार, स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कामिका एकादशी के संबंध। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी क्यों पड़ा, इस व्रत को करने से क्या-क्या फल प्राप्त होते हैं, पूजा में तुलसी दल का क्या महत्व है और खास करके कामिका एकादशी के दिन, और अंत में क्या है कामिका एकादशी की कथा और पूजन विधि, यह हम जान पाएंगे। प्रारंभ करते हैं। कामिका एकादशी नाम क्यों पड़ा? तो इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, इसी कारणवश इसे कामिका एकादशी कहा जाता है। इस व्रत से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं देखते हैं एक एक करके। तो इस एकादशी की कथा सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। भगवान की पूजा का फल श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो मात्र श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत ही कर लेना चाहिए, उसके बराबर फल भक्तों को मिल जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता है, उससे मुक्त हो जाता है। मनुष्यों को आध्यात्मिकता या अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। अब बात करते हैं कि पूजा में तुलसी दल का क्या महत्व है। हम सभी जानते हैं तुलसी को हरि प्रिया भी कहा जाता है, तो विष्णु भगवान को यह अत्यंत ही प्रिय है। तो जानते हैं इसका महत्व क्या है। जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। अर्थात संसार की जो बंधन है वो बांध नहीं पाते। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। श्री भगवान रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य के समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब जानते हैं कि क्या है कामिका एकादशी की कथा और पूजन विधि। तो इसके जो प्रमुख भाग हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद, भीष्म पितामह का नारद जी को कथा सुनाना, किस भगवान की पूजा होती है ये बताना, व्रत से मिलने वाले फलों की चर्चा और तुलसी दल से भगवान विष्णु के पूजा के महत्व की बात की गई, और अंत में कहा गया कामिका एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से क्या लाभ मिलता। तो आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी की क्या है कथा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं।
तो एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर के मन में यह प्रश्न आया कि आखिर इस एकादशी का क्या प्रयोजन है, इसकी पूजा विधि क्या है, कौन से देवता की पूजा की जाती है। तो यह प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा और पूजन विधि को सुनिए। एक बार भीष्म पितामह से नारद भगवान ने भी यही प्रश्न पूछा था, तो उस कथा को आपको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो क्या था वह प्रसंग? एक बार नारद जी ने भीष्म पितामह से कहा कि आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। नारद जी के वचनों को सुनकर भीष्म पितामह अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने कहा कि आपने मुझे अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है, अब आप ध्यान लगाकर सुनिए। उन्होंने कहा कि श्रावण के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे हम कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। फिर उन्होंने यह बताया कि इस दिन किस भगवान की पूजा होती है। उन्होंने कहा कि कामिका एकादशी के व्रत में शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा होती है। फिर उन्होंने व्रत से मिलने वाले फलों की चर्चा की, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि इस व्रत को करने से क्या क्या फल मिलते हैं। और साथ ही साथ यह भी बताया कि श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान की पूजा करने में मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है और भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है, यह हमें ध्यान पूर्वक जान लेना चाहिए। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न भी बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के इस एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव, नाग, किन्नर की पूजा हो जाती है। इसलिए पापों से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह जान लेना चाहिए कि संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा कि हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। तो इसके पश्चात भीष्म पितामह ने तुलसी दल से भगवान विष्णु के पूजा के महत्व को समझाया, जो कि हम लोगों ने वीडियो के प्रारंभ में देखा था कि किस प्रकार से भगवान विष्णु तुलसी दल से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा कि जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। अंत में उन्होंने बताया कि कामिका एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से क्या लाभ मिलते हैं। उन्होंने कहा कि यह अगर कार्य किया जाए
अर्थात पूरे भक्ति भाव से यदि कामिका एकादशी के महात्म को सुना जाए, वह पढ़ा जाए, तो निश्चित रूप से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। धन्यवाद।